हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज पाइथन की क्लास 5th है। सॉरी गाइस, मैं कंटिन्यू अपलोड नहीं कर रही थी बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजन। सो फ्रॉम टुडे वी विल कंटिन्यू एंड विल अपलोड डेली। सो आज हमने लास्ट क्या पढ़ा था? इफ़, एलिफ और एल्स मीन्स कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ी थी हमने। कंडीशनल स्टेटमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट्स टू नो कि ऐसे पढ़ने में सही है या मैं कॉपी पेन पे पढ़ाऊँ। प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ रिप्लाई ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आज हम पढ़ेंगे डाटा स्ट्रक्चर, पाइथन में डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो डाटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? ये इनबिल्ट पाइथन के अंदर पहले से इनबिल्ट डाटा स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? डाटा को स्टोर करता है और उसको ऑर्गेनाइज करता है एक एफिशिएंट वे में। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं? कुछ वो होते हैं डाटा स्ट्रक्चर्स इनबिल्ट होते हैं खुद ही पहले से पाइथन में, जो कि क्या करते हैं? स्टोर करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं डाटा को इन अ एफिशिएंट वे। ठीक है, अब डाटा स्ट्रक्चर कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है लिस्ट, सेकंड होता है टपल। फर्स्ट होता है लिस्ट, सेकंड होता है टपल, थर्ड होता है डिक्शनरी, ठीक है, और फोर्थ होता है हमारा सेट। ये 4 क्या होते हैं? डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं पाइथन के अंदर, जिनको हम क्यों यूज़ करते हैं? स्टोर और ऑर्गेनाइज करने के लिए डाटा को। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे लिस्ट। लिस्ट का सिंटैक्स होता है, लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं पाइथन में, इसका सिंटैक्स होता है, हम लिखेंगे यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। मैंने लिस्ट ले लिया, तुम इसकी जगह कुछ भी ले सकते हो। ए ले लो, कोई नाम ले लो, साक्षी ले लिया, या स्टूडेंट्स ले लिया, या स्कूल ले लिया, वटेवर कुछ भी ले सकते हो तुम वेरिएबल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिस्ट ले लिया। लिस्ट इक्वल्स टू, हम लिस्ट को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में स्टोर करते हैं, लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट में करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर तुम कुछ भी स्टोर करा सकते हो। वो नंबर्स हो सकते हैं, वो स्ट्रिंग हो सकती है, वटेवर कुछ भी स्टोर करा सकते हो। इस इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, ठीक है, ये स्ट्रिंग कुछ भी, सब कुछ है, ये क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है लिस्ट अपने अंदर। ठीक है, तो हमने जैसे एक लिस्ट क्रिएट करी, हमने डाला कि स्टूडेंट की लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं हम, जैसे ठीक कोई स्टूडेंट है उसकी हमने लिस्ट क्रिएट करी, हमने उसका नाम स्टोर कर लिया, जैसे मैंने अपना ही कर लिया, साक्षी कर लिया। ठीक है, ठीक, उसके बाद उसकी एज कर ली, ये आगे कंटिन्यू होगा। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ लिख लो। उसकी एज मैंने डाल दी 22 डाल दी। ठीक है, उसके बाद और क्या डालूँ? हमने डाल दिया कोई नंबर, ऐसे डाल दिया, 53 डाल दिया, 64 डाल दिया, और वो जैसे मैंने डाल दिया दिल्ली में रहती है, वो क्या रहता है वो, वटेवर। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट से बंद करेंगे। तो ये क्या हुआ? एक लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? मैंने पढ़ाया था कि अब हमें अगर इस लिस्ट को प्रिंट कराना है तो हम क्या करेंगे? प्रिंट, जो भी लिस्ट का नाम है हम उसको डाल देंगे, प्रिंट स्टूडेंट, लाइक दिस। ठीक है, तो आउटपुट में क्या आएगा? जो जो हमने डाला था वो बिना स्क्वायर ब्रैकेट के सारी चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, साक्षी आ गया, एज आ जाएगी कॉमा करके, ऐसे सब। ठीक है, अब हमने जैसे एक लिस्ट क्रिएट करी, लिस्ट इक्वल्स टू एप्पल, ठीक है, बनाना, दो ही, ठीक है, दो ही चीज़ हमने डाल दिया। अब हमने क्या करा? प्रिंट करवा दिया लिस्ट को। हमने क्या करा? प्रिंट करा दिया लिस्ट को, प्रिंट
लिस्ट। हम क्या कर रहे हैं, मैंने टाइप चेक करना बताया था कि टाइप कैसे चेक करते हैं किसी का, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट टाइप, उसके बाद लिस्ट। इससे क्या पता चल जाएगा, इस लिस्ट का जो भी डाटा टाइप है वो पता चल जाएगा हमें। ठीक, अब हम ऐसे लिस्ट क्रिएट करते हैं और तुम उसका लेंथ कैसे निकालोगे, जैसे ये हमने डाल दिया कि मतलब जो अभी हमने एप्पल बनाना डाला था ना, एप्पल लिस्ट इक्वल्स टू एप्पल बनाना और 87 डाल दिया, 68 डाल दिया। ठीक है, तुम क्या कर सकते हो इसमें, क्या कहते हैं, जैसे हमने ये डाल दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका लेंथ निकाल सकते हैं। मैंने लेंथ फंक्शन पढ़ाया था, लेंथ फंक्शन पीछे लेंथ निकालने के लिए होता है। तो ये इसमें इंडेक्सिंग नहीं होती, इसमें हम मतलब हम ऐसे नहीं कर सकते 1 2 3 ऐसे नहीं होता। ये पूरा एक एलिमेंट 1 है, ये पूरा एक एलिमेंट 2 है, ये पूरा एक एलिमेंट 3 है, ये पूरा एक एलिमेंट 4 है। ठीक है, तो तुम जब लेंथ निकालोगे तो क्या करोगे, प्रिंट है ना, लेंथ, लेंथ फंक्शन ऐसे निकालते हैं ना, प्रिंट लेंथ फिर लिस्ट, उसके बाद ये बंद कर देगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 एंड 4, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 4। ठीक, अब तुम चाहो तो इसमें एक्सेस भी कर सकते हो। एक्सेस करना बताया था ना मैंने कि हम सिर्फ चाहते हैं कि एप्पल प्रिंट हो। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, एप्पल 1 पे था ना, तो हम कैसे करेंगे, मतलब 0 पे था, प्रिंट, उसके बाद क्या था, वो लिस्ट नाम से था वेरिएबल लिस्ट। फिर हमें जो प्रिंट मतलब जो हमें एक्सेस करवाना है उसका हमें इंडेक्स नंबर डालना होगा। इंडेक्सिंग वैसे नहीं हो रही है, इंडेक्सिंग एलिमेंट वाइज हो रही है, मतलब एक पूरा एलिमेंट 1 है, मतलब 0 है, फिर उसके बाद 1 है, फिर 2 है, ऐसे। तो हमें अगर एप्पल को एक्सेस कराना है तो हम एक्सेस वाली चीज़ें कैसे लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में या पैरेंथेसिस में, बताओ। हम लेंथ वाली वो क्या एक्सेस वाली चीज़ें हम हमेशा किस में लिखते हैं, किसी में भी तुम्हें एक्सेस करना है हमेशा वो स्क्वायर ब्रैकेट में आएगी। तो हमें अगर एप्पल को एक्सेस कराना है, वो 0 पे था तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट बंद, पैरेंथेसिस बंद, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, एप्पल प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब लिस्ट क्या होता है, लिस्ट एक म्यूटेबल डाटा स्ट्रक्चर है। अब म्यूटेबल का क्या मतलब हुआ, म्यूटेबल। ठीक है, म्यूटेबल का क्या मतलब हुआ, म्यूटेबल का मतलब होता है हम जिसमें चेंज भी कर सकते हैं और एक्सेस भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेस का मतलब जैसे अभी मैंने बताया एप्पल को हमने एक्सेस करा था। ठीक, चेंज का मतलब हम अब क्या कर सकते हैं, जैसे हम ऐसा कोड लिखेंगे कि एप्पल की जगह हम वहाँ पे चेरी प्रिंट करवा सकते हैं। मतलब हम चाहें कि न्यू लिस्ट ऐसी क्रिएट हो कि वहाँ पे एप्पल हट जाए और चेरी आ जाए उसकी जगह। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिस्ट जो है वो एक म्यूटेबल डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम चेंज भी कर सकते हैं और एक्सेस भी कर सकते हैं। अब चेंज कैसे होगा मैं ये बताती हूँ। जैसे वहाँ पे था कि लिस्ट इक्वल्स, ठीक, वहाँ पे था एप्पल बनाना एप्पल बनाना और किसी का नाम डाल दिया साक्षी, स्नेहा। ठीक, ये डाल दिया। अब हमने फर्स्ट तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा लेंगे लिस्ट को। ठीक, सेकंड क्या करेंगे, हम प्रिंट टाइप करवा सकते हैं हम टाइप चेक करने के लिए। ठीक, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, लेंथ निकाल सकते हैं इसकी। ठीक है, प्रिंट लेंथ, उसके बाद लिस्ट, प्रिंट लेंथ, उसके बाद लिस्ट। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस कैसे करेंगे, प्रिंट लिस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर 0 डाल दिया,
उसके बाद पैरेंथेसिस बंद। ठीक है, इतना चीज़ मैंने बता दिया। अब मैं बता रही हूँ चेंज कैसे करेंगे, हम एप्पल की जगह बनाना कैसे करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, वेरिएबल का नाम क्या है, लिस्ट। तुम्हें जिस नंबर पे चेंज करना है या जिस नंबर पे एक्सेस करना है वहाँ की इंडेक्सिंग दोगे। जैसे हमने डाला लिस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखेंगे, हमें जैसे एप्पल किस पे है, 0 पे है, तो हम 0 पे करेंगे 0। अब हमें वहाँ पे क्या प्रिंट कराना है वो डाल दो। जैसे हमने डाल दिया कि हमें यहाँ पे ज़िया प्रिंट कराना है। क्या प्रिंट कराना है, ठीक है। तो अब आउटपुट क्या आएगा जब तुम अब यहाँ पे नीचे लिख दो प्रिंट, उसके बाद लिस्ट डाल दो, प्रिंट लिस्ट। ठीक है, वो अब वो क्या करेगा, चेंज करके लिस्ट को प्रिंट कर देगा। इसका आउटपुट क्या आएगा, जो हमने वहाँ पे डाला था एप्पल, लिस्ट वो आएगा प्रिंट होके ऐसे। हमने क्या नाम डाला था, जिया, शायद से जिया, फर्स्ट पे ये आ जाएगा, उसके बाद बनाना, उसके बाद क्या था, आई थिंक 67 और 56 करके कुछ था ऐसे। तो ये ऐसे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो लिस्ट क्या हुई, म्यूटेबल हुई, जिसमें हम चेंज भी कर सकते हैं और एक्सेस भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या, टप्पल, जो मैंने पढ़ाया था ना लिस्ट, वो स्लाइसिंग वगैरह, स्ट्रिंग के अंदर स्लाइसिंग हो गया। और जैसे मतलब कि लिस्ट में क्या होता है, जैसे हमने जो अभी एक्सेस करा वो कहाँ तक एक्सेस होगा, जितनी इंडेक्स रेंज होगी वहीं तक एक्सेस होगा। ठीक है, अगर तुम इंडेक्स रेंज के बाहर डाल दोगे तो आउटपुट क्या शो होगा, लिस्ट इंडेक्स आउटपुट ऑफ रेंज, आउट ऑफ रेंज। जैसे मैंने डाल दिया लिस्ट, उसमें 4 ही एलिमेंट डाले थे मैंने, 0 1 2 3 तक है ना। तो तुमने अगर डाल दिया कि प्रिंट उसके बाद लिस्ट, और यहाँ पे डाल दिया तुमने 7, ठीक है, एक्सेस कर रहे हो, चेंज नहीं कर रहे हो, प्रिंट लिस्ट 7, तो जो आउटपुट आएगा वो क्या शो होगा, लिस्ट इंडेक्स, पूरा लिखा होगा इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, लिस्ट के अंदर ही लिस्ट स्लाइसिंग मैंने पहले भी बताई होगी स्ट्रिंग के अंदर, याद हो तो। लिस्ट स्लाइसिंग का क्या मतलब होता है, हम पार्ट्स को एक्सेस करते हैं पार्ट्स में। ठीक है, लिस्ट स्लाइसिंग ये किसके सिमिलर है, स्ट्रिंग के सिमिलर है। अब हमने जैसे डाला लिस्ट इक्वल्स टू, हमने क्रिएट कर दिया 50 60 70 80 ऐसे। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि 60 से लेके 80 तक प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्सेस का मतलब हम जो पहले कर रहे थे एक्सेस, उसमें सिर्फ हम एक चीज़ को एक्सेस कर रहे थे, हम इसमें क्या करेंगे, पार्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, तुम डालो, हम लिखते थे जैसे हमें प्रिंट करवाना है, प्रिंट हमें 60 से लेके 80 तक चलो प्रिंट कराना है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट, उसके बाद लिस्ट, उसके बाद एक्सेस कराना है तो हमेशा किस में रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या करते थे, हमें जहाँ से प्रिंट करवाना है, यानी कि स्टार्टिंग इंडेक्स और फिर ये कॉलन और फिर एंडिंग इंडेक्स में +1 करके लिखते थे, याद है। तो यहाँ पे क्या है, 0 1 2 एंड 3, हमें 1 से लेके 3 तक प्रिंट कराना है, तो हम 1 से लेके 4 तक डालेंगे। ठीक है, तो अब प्रिंट होकर क्या आएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, 60 70 एंड 80, ये आ जाएगा आउटपुट। ठीक है, तो ऐसे स्लाइसिंग करते हैं। अब मैंने जो स्लाइसिंग में मेथड बताए थे ना, वो सब ट्राई करके देखना कि आगे ना दो, मतलब कोई भी स्टार्टिंग इंडेक्स ना दो और लास्ट तक दे दो। अगर तुम यानी इसमें 4 डालेंगे ना, तो 4 तक दे देंगे, तो ये पाइथन क्या करेगा, खुद समझ जाएगा कि हम ये जो भी यूज़र है वो चाहता है कि
शुरू से लेके लास्ट तक प्रिंट कर दो। ठीक है, एक तो ये बताया था, दूसरा क्या बताया था, स्टार्टिंग इंडेक्स दे दो हमें, जैसे 3 से प्रिंट करवाना है, यानी बस 70 से प्रिंट कराना है। 3 से हमें कहाँ तक प्रिंट कराना है, लास्ट तक। तो तुम यहाँ पे कुछ मत लिखो, ठीक, और ऐसे बंद कर दो, इसमें नहीं, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में है ना, प्रिंट कर दो। तो क्या करेगा, पाइथन समझ जाएगा कि 3 से लेके लास्ट तक प्रिंट करना है। और हम एक और चीज़ कर सकते हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स दे दो और फिर स्टार्टिंग में जो भी तुम देना चाहते हो, 2 से चाहते हो 2 से, 3 से चाहते हो 3 से, वो दे के उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, लेंथ ऑफ लिस्ट डाल सकते हैं, है ना। मतलब कि जितनी भी लेंथ है लिस्ट की वहाँ तक प्रिंट कर दो, समझ गए। तो लेंथ कितनी थी लिस्ट की, 3 तक थी, और एक एक्स्ट्रा वो खुद ही समझ जाएगा और लास्ट 80 तक प्रिंट करके हमें दे देगा। ये सब ट्राई कर लेना तुम। अब हम क्या पढ़ेंगे, लिस्ट के मेथड्स। लिस्ट मेथड्स, लिस्ट मेथड्स, ठीक है। अब सबसे पहला लिस्ट का मेथड होता है अपेंड। फर्स्ट मेथड इज़ अपेंड। अपेंड का क्या मतलब समझते हो, फर्स्ट है लिस्ट डॉट अपेंड, ऐसे ही लिखते हैं इसको, ठीक है, लिस्ट डॉट अपेंड। फंक्शन है इसलिए पैरेंथेसिस रहेगा। ये क्या करता है, ऐड कर देता है एक एलिमेंट को लिस्ट के एंड में, ठीक है। जैसे एक लिस्ट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड 4, ठीक। अब तुम चाहते हो इसके एंड में 5 ऐड हो जाए, या कुछ भी हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, वट एवर, कुछ भी कहो। या तुम कोई स्ट्रिंग ऐड करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, कमांड देंगे लिस्ट, कमांड देंगे लिस्ट डॉट अपेंड, जो भी ऐड करना चाहते हो वो यहाँ पे लिख दो। 5 चाहते हो तो 5 लिख दो, कोई स्ट्रिंग चाहते हो तो स्ट्रिंग लिख दो, ठीक है। और उसके बाद प्रिंट करवा दो नीचे, प्रिंट लिस्ट। अब वो जो प्रिंट करेगा आउटपुट देगा हमें, वो कैसा देगा, आउटपुट हमें दे देगा 1 2 3 4, 5 डालोगे तो 5 दे देगा, या तो स्ट्रिंग डालोगे तो यहाँ पे साक्षी लिख के दे देगा, ठीक है। तो अपेंड का क्या मतलब होता है, अपेंड का मतलब होता है कोई भी एलिमेंट को ऐड करना एंड ऑफ द लिस्ट में, एंड ऑफ द लिस्ट पे, ठीक है। अब सेकंड फंक्शन है लिस्ट डॉट शॉर्ट, एस स्मॉल होगा, ठीक है। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो इसमें स्मॉल और कैपिटल लेटर का ध्यान रखना रहता है। तो लिस्ट डॉट शॉर्ट ये क्या करता है, जो तुम लिस्ट दोगे उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा, ठीक है। जैसे तुमने दिया कि लिस्ट क्रिएट करी, लिस्ट इक्वल्स, तुमने यहाँ पे क्या क्रिएट कर दिया, 2 1 3 5 4 ऐसे, ठीक है, ऐसे क्रिएट कर दिया। अब तुमने यहाँ पे फंक्शन लगाया लिस्ट डॉट शॉर्ट, ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है इसमें, ये लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे डाल दिया प्रिंट लिस्ट, ठीक है। तब ये क्या करेगा, आउटपुट जो देगा वो आउटपुट कैसा रहेगा, जो आउटपुट रहेगा उसमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके आएगा, मतलब कि 1 2 3 5 एंड 9 ऐसे अरेंज करके आएगा असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो लिस्ट डॉट शॉर्ट क्यों यूज़ होता है, क्योंकि ये क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट को क्रिएट कर देता है। अगर तुम सोच रहे हो कि यहाँ पे हम स्ट्रिंग दे दें, ठीक है, तो क्या ये करेगा या नहीं, तो ये क्या करेगा, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज कर देगा। तो ये क्या करता है, लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में क्रिएट करता है। अगर तुम लिस्ट अल्फ़ाबेट्स वाली क्रिएट करोगे तो ये डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लिस्ट को अरेंज कर देगा। जैसे तुमने डाल दिया A Z N L ऐसे ऐसे,
एल। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर तुम लगाओगे लिस्ट डॉट शॉर्ट और पैरेंथेसिस लगा दोगे, लिस्ट डॉट शॉर्ट, उसके बाद प्रिंट करवा दोगे लिस्ट को, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? ए जेड एन और एल था, तो आउटपुट क्या आएगा? ए के बाद क्या आता है? ABCDEFG। एल किस पे आएगा? 11 नंबर पे आता है एल, नहीं 12 नंबर पे आता है, और एन आता है 14 नंबर पे। ठीक है, तो पहले क्या आएगा? एल, फिर एन, जेड आता है 26 पे, यानी जेड एंड में हो जाएगा। ये नंबर वाइज नहीं, ये डिक्शनरी वाइज है। डिक्शनरी में पहले ए आता है, फिर एल आता है, फिर एन आता है, फिर जेड आता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा? स्ट्रिंग को भी अरेंज कर देता है, लिस्ट डॉट शॉर्ट। अब थर्ड फंक्शन पढ़ रहे थे ना, लिस्ट के थर्ड फंक्शन है असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। ऐसे ही हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करवाने के लिए क्या करते हैं? लिस्ट डॉट शॉर्ट, उसके बाद ब्रैकेट में लिखते हैं रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। जब ये ऐसे लिखेंगे हम, इसका मतलब ये क्या करेगा? जो हम असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करके दे रहा था वो चीज़ ही सेम वो डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करके दे देगा। अब इसके बाद हम प्रिंट लिस्ट करा देंगे, तो क्या प्रिंट होगा आउटपुट में? पहले आएगा Z, उसके बाद आया था N, उसके बाद आया था L, उसके बाद आएगा A। ठीक है, ये है थर्ड फंक्शन। अब फोर्थ फंक्शन है रिवर्स का, लिस्ट डॉट रिवर्स। ये क्या करता है? जो भी तुमने दे रखा है उसको रिवर्स करके प्रिंट कर देगा। जैसे तुमने एक लिस्ट क्रिएट करी, लिस्ट इक्वल्स टू 1 3 7 क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब तुम चाहते हो इसका रिवर्स हो जाए। ठीक है, इन सब का यूज़ होता है। जैसे तुम्हें पैलिंड्रोम फंक्शन निकालना है, तो यहाँ पे क्या करो? रिवर्स फंक्शन लगाओ, लिस्ट डॉट रिवर्स, उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं लिखना होता, उसके बाद प्रिंट करा दो लिस्ट, प्रिंट लिस्ट। तो ये क्या आउटपुट देगा हमें? 7 3 1 ऐसे प्रिंट कर देगा। और इसका यूज़ कहाँ पे होगा? यूज़ तो बहुत जगह होगा। मतलब पैलिंड्रोम नंबर जब हम निकालते हैं तो वहाँ पे रिवर्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है? लिस्ट डॉट इंसर्ट। यहाँ पे इंडेक्स आता है और यहाँ पे एलिमेंट आता है। मैं बता रही हूँ इसका मतलब होता है कि हम किसी भी इंडेक्स पे हम कोई सा भी एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। लिस्ट क्या होता है? म्यूटेबल होता है, जिसमें हम चेंज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और इंसर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने एक लिस्ट क्रिएट करी 1 2 3 4, यहाँ पे लिख दिया S लिख दिया या साक्षी कुछ भी लिख दिया, फिर बंद कर दिया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि 4 के बाद 5 आए, उसके बाद S आए। ठीक, तो हम क्या करेंगे? लिस्ट डॉट इंसर्ट, ये फंक्शन लगाएंगे। उसके बाद कौन से इंडेक्स पे हमें डालना है? 0 1, इंडेक्स नंबरिंग करो 0 1 2 3 एंड 4। 4 पे हमें क्या चाहिए? 5, तो यानी हम यहाँ पे लिखेंगे 4 और हमें चाहिए 5। ठीक, उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे और फिर प्रिंट करा देंगे लिस्ट को, प्रिंट लिस्ट। ठीक है, अब ये क्या आउटपुट देगा हमें? ये हमें आउटपुट देगा लिस्ट इक्वल्स टू, लिस्ट नहीं लिख के देगा, ऐसे 1 2 3 4 5 4 5 और यहाँ पे साक्षी या एस जो भी था। ठीक है, ऐसे ये इंसर्ट कर देगा। अब इसका एक क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम। तो इसका क्वेश्चन क्या था?
वो मेक अ प्रोग्राम, ठीक, जिसमें तुम्हें एक लिस्ट क्रिएट करनी है स्टूडेंट्स की, ठीक है, स्टूडेंट्स के नेम की। उसमें तुम्हें एक और नेम एक्सेस करना है, पहले एक्सेस करना है कोई नेम। दूसरा, तुम्हें किसी एक बच्चे का नेम ऐड करना है, ठीक है, उसको डिक्शनरी वाइज असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब डिक्शनरी वाइज उसको अरेंज करना है, ठीक है, और उसको रिवर्स करना है। ये चारों चीज़ें करनी है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन लिख देती हूँ। मेक अ प्रोग्राम, नहीं, मेक अ लिस्ट, ठीक है, ऑफ स्टूडेंट्स, ऑफ स्टूडेंट नेम, ठीक। उसमें फर्स्ट काम करना है तुम्हें, एक नाम ऐड करना है, ऐड वन नेम या वन स्टूडेंट नेम, ठीक। सेकंड चीज़ तुम्हें क्या करनी है, अरेंज लिस्ट अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, ठीक है। और क्या करना है तुम्हें, क्या करोगे, और रिवर्स द लिस्ट, ये क्या है, होमवर्क है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे और फंक्शंस, दो फंक्शंस और हैं। एक तो है लिस्ट डॉट रिमूव का, ठीक। ये क्या करता है, तुम यहाँ पे जो भी नंबर डालोगे, ये जो भी नंबर डालोगे, जितने बार भी वो चीज़ रहेगी, उसकी फर्स्ट ऑकरेंस को डिलीट कर देगा। जैसे तुमने लिस्ट क्रिएट करी, यहाँ पे तुमने 1 2 3 को एक दो बार और लिख दिया, जैसे 3, फिर 1, फिर 2, फिर 7, ऐसे लिख दिया, ठीक है, 8। अब तुम यहाँ पे डालोगे लिस्ट डॉट रिमूव, ठीक। यहाँ पे तुमने डाल दिया 3, उसके बाद प्रिंट करवा दिया लिस्ट को, है ना, प्रिंट लिस्ट। तो ये क्या करेगा, जो 3 की फर्स्ट ऑकरेंस है, मतलब कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, तो क्या करेगा, ये यहाँ वाले 3 को डिलीट कर देगा, सिर्फ फर्स्ट वाले 3 को डिलीट करेगा, बाकी सब सेम प्रिंट कर देगा। जब प्रिंट लिस्ट कराओगे तो सब कुछ सेम प्रिंट कर देगा, बस फर्स्ट वाले 3 को हटा देगा। यानी ऐसे प्रिंट करेगा 1, 2, फर्स्ट वाला 3 गया, 2 बार 3 और था, इसके बाद मैंने 3 बार 3 लिखा था, मतलब 2 बार प्रिंट करेगा 3, फिर जो भी था 7, 9, 1, जो भी वटेवर, ठीक है, ऐसे प्रिंट कर देगा। तो लिस्ट डॉट रिमूव क्या करता है, फर्स्ट जो तुम नंबर दोगे उसकी फर्स्ट ऑकरेंस को डिलीट करता है। तुम्हें नंबर देना है इंडेक्सिंग वाला नंबर नहीं देना, तुम्हें जो चीज़ डिलीट करनी है वो नंबर देना है, वो उसी चीज़ को का फर्स्ट ऑकरेंस डिलीट कर देगा। वो एक बार है तो एक बार की ही चीज़ को डिलीट करेगा, 10 बार है तो 10 बार की पहली बार जो चीज़ आई, पहली बार वो चीज़ जहाँ पे आई है वो वाला नंबर डिलीट कर देगा, ठीक है। और एक और है जो वो है लिस्ट डॉट पॉप, और यहाँ पे तुम्हें रिमूव में क्या करना था, तुम्हें वो नंबर डालना था। यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, इंडेक्स नंबर डालना है, जो भी तुम डिलीट करना चाहते हो, ठीक है, इंडेक्स नंबर यहाँ पे इंडेक्स लिख दे रही हूँ मैं, ये सिंटैक्स है। हमें क्या है, जैसे हमने लिस्ट क्रिएट करी, लिस्ट इक्वल्स टू 1, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। अब हमें 10 को डिलीट करना है, समझ लो। तो इंडेक्स नंबर के हिसाब से ये 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। हम क्या करेंगे, लिस्ट डॉट पॉप, उसका इंडेक्स क्या है 5, यहाँ पे 5 डाल देंगे, तो ये क्या करेगा, उसके बाद हम प्रिंट करा देंगे लिस्ट को, प्रिंट लिस्ट, ठीक। तो आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा
1,2,4,6,8। दैट्स इट। ठीक है, तो ये होती है ये होता है लिस्ट, और ये हैं लिस्ट के सारे फंक्शंस। और भी फंक्शंस होते हैं, ये मेन थे, वो मैंने पढ़ा दिए, वरना बहुत सारे होते हैं। तुम जैसे जैसे आगे पढ़ोगे वैसे वैसे उनको यूज़ करना सीखोगे। ठीक है, अब लिस्ट क्या होता है? फर्स्ट थिंग, लिस्ट क्या थी? लिस्ट एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जो हर एक डाटा टाइप को स्टोर कर सकता है, और ये कितनी बार भी वो चीज़ हो ये इसको स्टोर कर लेगा। स्ट्रिंग में क्या होता है? 1 को तुम एक ही बार लिख सकते हो, लेकिन लिस्ट में तुम 1 को कई बार लिख सकते हो, कितने भी बार लिख सकते हो। तो लिस्ट क्या होता है? फर्स्ट तो था म्यूटेबल है। सेकंड लिस्ट क्या होता है? ऑर्डर्ड होती है। ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है कि हम ऑर्डर्ड में मतलब जिसमें हम जो चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं उसको ऑर्डर्ड कहते हैं। यानी लिस्ट क्या है? ऑर्डर्ड है, बट स्ट्रिंग क्या है? वो ऑर्डर्ड है। लिस्ट स्ट्रिंग भी ऑर्डर्ड है ना, क्योंकि हम स्ट्रिंग में भी तो एक्सेस कर रहे थे। उसके बाद लिस्ट में जो भी हम चीज़ न्यू ऐड करेंगे वो हमेशा कहाँ पे ऐड होगी? एंड में। ठीक है, और लिस्ट क्या है? चेंजेबल है। ठीक, और लिस्ट क्या करता है? डुप्लीकेट्स को अलाउ करता है। डुप्लीकेट्स समझ रहे हो ना? जैसे 1 1 1 कितनी बार भी लिख सकते हैं, यानी कि ये डुप्लीकेट्स अलाउ कर रहा है। ठीक है, अब हम कल पढ़ेंगे क्या? सेकंड डाटा स्ट्रक्चर जो कि है टपल। ठीक है, अब हम कल पढ़ेंगे टपल। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। शो सपोर्ट एंड लव, ताकि मैं रोज़ अपलोड कर सकूं। सब्सक्राइब माई चैनल, follow me on Insta, join Telegram. I will add link in description. Sorry, मैंने सब्सक्रिप्शन कह दिया। I will add the link in description of Telegram and Instagram. Follow me on Instagram, and for PDFs you can join my Telegram channel. I upload daily PDFs there. Okay, thank you. Bye bye.